मेरी भाभी मेरे भाई से उम्र में बड़ी थी। मेरे भाई ने अपने पसंद की शादी की थी। मेरा भाई परेशान रहता और कमज़ोर होने लगा। अक्सर भाई रात को बाहर सो रहा होता और भाभी के कमरे से अजीब आवाज़ें आती। एक रात भाई बाहर सो रहा था, भाभी की आवाज़ें कमरे से आ रही थी। मैं कमरे में चली गई तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरी भाभी तो मेरा भाई मुझसे उम्र में बड़ा था। वो बहुत ही खूबसूरत था, पढ़ा लिखा था, नौकरी भी अच्छी थी, सब कुछ था। घर में भी जब उसकी शादी की बातें चलना शुरू हुई तो उसने कह दिया कि वह एक लड़की को पसंद करता है और उससे ही शादी करेगा। मेरे माँ बाप पुराने सोच वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी हामी भर दी कि जहाँ आप चाहोगे वहीं शादी होगी। हम लोग जब रिश्ता देखने के लिए गए तो सभी को मायूसी हुई। वो लड़की खूबसूरत तो बहुत थी, लेकिन भाई से उम्र में बड़ी थी। माँ बाप ने बहुत कोशिश की कि भाई को समझा सके कि बड़ी उम्र वाली लड़की से शादी करना ठीक नहीं है, लेकिन भाई की एक ही जिद थी कि वह शादी करेंगे तो उसी लड़की से करेंगे, नहीं तो वह शादी ही नहीं करेंगे। जिससे तंग आखिर हम लोग रिश्ता लेकर चले गए। बाकायदा इज्जत से ब्याह करके लाए थे और बिल्कुल भी वो ऐसी नहीं थी कि हम उससे तंग होते। सिर्फ भाई से उम्र में बड़ी थी, बस यही उसमें कमी थी। बाकी तो हर तरह से वह एक बेहतरीन लड़की थी। जब भाई को ही उसकी उम्र पर एतराज़ नहीं था तो हमें भला क्या एतराज़ हो सकता था। इसलिए हम लोग भी शादी से खुश थे। शुरू के कुछ दिन तो भाई और भाभी अक्सर घूमने और खाने बाहर जाते थे, लेकिन 1 महीने के बाद जब ज़िंदगी नॉर्मल हुई तो हमारे सामने भाभी के राज खुलने शुरू हो गए। मेरी भाभी बेहतरीन कुक थी। वो कुछ भी पका देती तो वो खाना इतना मज़ेदार होता कि इंसान उंगलियां चाटता रह जाता। सबके साथ इतने अच्छे तरीके से घुल मिल कर रहती थी। मुझे भी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। हम लोग ने सिर्फ भाई की पसंद समझकर मजबूरी में भाभी को कबूल किया। अब आहिस्ता आहिस्ता दिल से कबूल करने लगे थे, क्योंकि भाभी खूबसूरत होने के साथ साथ समझदार और तौर तरीके वाली भी थी। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए था। ऐसी ही बहू सबको चाहिए होती है। वो चेहरे से बिल्कुल भी उम्र की बड़ी नहीं लगती थी, इसलिए अक्सर लोग ये बात नहीं जानते थे। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी भाभी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरी उनसे बहुत ही अच्छी दोस्ती भी हो गई थी, क्योंकि मैं भी कॉलेज में पढ़ती थी, इसलिए मेरे पास भी कम ही वक्त होता था। लेकिन जो भी वक्त होता मैं ज़्यादातर अपनी भाभी के साथ ही गुजारती। वो भी मेरी छोटी छोटी बातों को भी गौर से सुनती और कभी भी उन्होंने मुझे आमतौर पर भाभीियों की तरह तंग नहीं किया था। लेकिन पिछले दिनों में मैं देख रही थी कि मेरा भाई कुछ परेशान परेशान रहने लगा था। जो खुशी शादी के शुरू के दिनों में उसके चेहरे पर नज़र आती थी, वो खुशियाँ भाई के चेहरे पर नज़र नहीं आती थी। वो सबसे ही कुछ खिंचा खिंचा सा रहता, हर वक्त किसी सोच में डूबा रहता। मैंने अपने भाई से 1-2 बार पूछने की कोशिश की, क्योंकि मेरी अपने भाई से बहुत अच्छी दोस्ती थी, इसलिए कोई बात होती तो वो मुझसे शेयर कर देता था। लेकिन अब वो परेशान नज़र आ रहा था, अपनी कोई बात भी शेयर नहीं करता था। लेकिन भाभी इसी तरह खुश और बेफिक्र रहा करती थी। मुझे हैरानी होती कि जब पति इतना परेशान है तो बीवी कैसे खुश रह सकती है। फिर कभी खुद ही अंदाज़ा लगाया करती कि शायद भाई बिजनेस को लेकर परेशान होंगे। कभी क्या सोचती कभी क्या, क्योंकि भाई तो किसी की बात का ठीक से जवाब नहीं देते थे और कहते तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। तुम वैसे ही मेरे बारे में सोच कर अपनी पढ़ाई ख़राब करोगी। उनको क्या बताती कि मैं तो उनको देखकर परेशान हूँ, बेचैन हूँ। लेकिन उनकी परेशानी को भी माँ बाप ने नोट कर लिया था। मेरे भाई किसी को भी कुछ नहीं बताते थे, क्योंकि मेरी अपनी भाभी से बहुत अच्छी दोस्ती थी। इसलिए मैंने भाभी से कहा, आप ये बताइए कि भाई को क्या परेशानी है जो उनके चेहरे से भी जाहिर होती है। वो किसी को कुछ भी नहीं बताते। भाभी ने कहा, मुझे भी कुछ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कई बार मैंने कोशिश कर चुकी उनसे पूछने की, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं बता रहे हैं। भाई की परेशानी की वजह से हम लोग अभी कुछ परेशान थे कि दिन पर दिन भाई कमज़ोर होना शुरू हो गए। वो शादी से पहले वाले भाई तो जैसे गुम हो गए थे। अब तो ऑफिस के बाद सबके साथ बैठकर खाना खाते और खामोशी से कमरे में जाकर लेट जाते। पहले की तरह ना ही सबके साथ बैठते और हंसते मजाक करते, ना ही पहले की तरह पापा के साथ बैठकर बिजनेस के बारे में डिस्कस किया करते। भाई की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। भाई की गिरती सेहत में सारे घर वालों को परेशान करके रख दिया था। अब पापा ने तो भाई से जिद शुरू कर दी थी। कहा कि मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखाकर लाता हूँ, लेकिन भाई ना ही डॉक्टर के पास जाते और ना ही अपनी परेशानी की वजह बताते। लेकिन इन सब में
जो इंसान बहुत खुश और बेफिक्र था वो थी मेरी भाभी। हालांकि सबसे ज़्यादा परेशान तो उन्हीं को होना चाहिए था, लेकिन वो परेशान क्या, परेशानी का नाटक तक नहीं करती थी। दिन पर दिन निखरती जा रही थी और खुश और बेफिक्र रहती थी। जैसे जैसे भाई की सेहत जवाब दे रही थी, भाभी की सेहत बेहतर होती जा रही थी। भाई को लेकर बाकी सबसे ज़्यादा मेरे दिमाग में परेशानियाँ और फिक्र थी, क्योंकि हम दोनों भाई बहन थे और भाई की इतनी अच्छी जगह शादी हो गई थी। भाई अपनी ज़िंदगी में काफ़ी स्टेबल थे, तो ये अचानक से क्या हुआ, इस बात की फ़िक्र तो मुझे होनी चाहिए थी। इसलिए मैं भाई के हालात को लेकर परेशान रहती थी। मेरे माँ बाप भी परेशान होंगे, लेकिन वो हम पर जाहिर नहीं होने देते। भाई की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। मेरे पेपर्स होने वाले थे, इसलिए मैं देर रात तक पढ़ रही थी। एक दिन रात को पढ़ते हुए मुझे भूख महसूस हुई। मैं अपने कमरे से बाहर आई। मैंने देखा भाई सोफे पर सो रहे थे। मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि यह यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने कमरे में क्यों नहीं सो रहे हैं। लेकिन मैं फिर ये सोचकर खामोश हो गई कि शायद तबीयत की वजह से भाई बाहर सो रहे हैं, क्योंकि इंसान की तबीयत खराब हो तो उसे बंद कमरे में घुटन होने लगती है। उस वक्त ना मैंने भाई को जगाया नहीं, इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया, वापस अपने कमरे में चली गई। लेकिन अब मैं रोज़ाना ही रात में देर तक जागती थी, इसलिए मुझे अक्सर ही भाई बाहर सोफे पर या बाहर शयन में सोए हुए नज़र आते थे। लेकिन मैं इस बात का जिक्र नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अगर मैं अपने भाई के बारे में मेरे माँ पापा को बता दूंगी तो वह ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि पहले ही वो भाई की गिरती सेहत से परेशान थे। मेरा और भाई का कमरा बिल्कुल साथ साथ था, इसलिए मुझे अक्सर ही आवाज़ें आया करती थी। ये मेरे लिए नॉर्मल बात थी, क्योंकि जब दो लोग कमरे में होते हैं तो वो बातें करते हैं। लेकिन कभी कभार तो ऐसा होता कि मुझे उनके कमरे से बातें करने की आवाज़ें आती। लेकिन जब मैं उठकर बाहर जाती तो भाई मुझे बाहर सोए हुए नज़र आते। मैंने खुद से ही मान लिया था, अगर भाई उठकर बाहर आते हैं तो भाभी शायद इसका कारण पूछती होंगी, इसलिए दोनों की बातों की आवाज़ें आती हैं। ये बात अक्सर मैं खुद ही मान लिया करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने कमरे में पढ़ रही थी, साथ साथ भाई और भाभी के कमरे से आवाज़ें आ रही थी। मैं जब उठकर बाहर गई तो भाई मुझे बाहर सोफे पर सोए हुए नज़र आए। लेकिन मुझे हैरत हुई कि अगर भाई बाहर सो रहे थे तो कमरे में फिर कौन है। लेकिन जब मैं कमरे की तरफ गई तो वहाँ से कोई आवाज़ें नहीं आ रही थी। मैंने खुद से यह मान लिया कि भाई अभी बाहर आकर सोए होंगे और वापस अपने कमरे में चली गई। लेकिन अक्सर ऐसा होता कि आवाज़ें आ रही होती और भाई बाहर सोए हुए नज़र आते, और अब तो भाई अपने कमरे में नहीं सोते। यह बात तो मेरे माँ बाप को भी पता चल गई थी। लेकिन मैंने भाभी से पूछ ही लिया कि भाई अपने कमरे में क्यों नहीं सोते और रात को अक्सर आपके कमरे से आवाज़ें आ रही होती हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई को न जाने क्या हुआ है, उनका दिल कमरे में घबराने लग जाता है, अक्सर रात को उठकर बाहर चले जाते हैं। हम लोग कभी बातें कर रहे होते हैं तो तुम्हें आवाज़ें आती होगी। ऐसी बात नहीं थी कि मैं इस पर ज़्यादा सोचती, इसलिए मैंने बात टाल दी। कुछ ही दिन गुजरे होंगे। एक दिन मैं रात को उठकर बाहर आई तो भाई रोज़ की तरह वैसे ही बाहर सो रहे थे। और इस दिन मज़े की बात यह है कि मैं पढ़ भी नहीं रही थी, बल्कि मैं भी टाइम से सो गई थी। बस वैसे ही आधी रात को मेरी आँख खुली तो प्यास महसूस हुई। इस वजह से मैं किचन में गई तो भाभी के कमरे से बातों की आवाज़ें आ रही थी। जब तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि भाई तो मेरे सामने बाहर वाले कमरे में सो रहे हैं, तो फिर अंदर वाले कमरे में कौन है। इसलिए मैं चुपके से कमरे की तरफ बढ़ी और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर के दृश्य ने मुझे चीखने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख को कंट्रोल कर लिया और उल्टे कदमों से वापस अपने कमरे की तरफ पलट गई। मैंने सोच लिया कि ये बात मैं अपनी माँ को बता दूंगी, क्योंकि उनके अलावा मैं किसी को भी नहीं बता सकती। लेकिन उसके अगले दिन मेरा बहुत ज़रूरी टेस्ट था। मैं जल्दी कॉलेज चली गई। वापस आई तो मालूम हुआ कि भाई की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, उन्हें अस्पताल ले गए हैं। इसलिए वो बात मेरे ध्यान से उतर गई। भाई 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद घर वापस आ गए। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें खून की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती थी कि भाई को खून की कमी हो गई, क्योंकि मैं ये राज जान गई थी अगर किसी को भी इसकी भनक भी पड़ जाती तो भाई वाली हालत मेरी भी होती। मेरी माँ ब्लड प्रेशर की मरीज़ थी, इसलिए उनको कुछ नहीं बता सकती थी। भाई तो पहले ही इस हालत में था कि उनको कुछ कहना ना कहना बराबर था, क्योंकि वो सब जानता था और पापा से कुछ कहना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए मैंने अपनी ज़ुबान पर कर्फ्यू लगा दिया। आखिर मैं इंसान हूँ, कोई भगवान तो नहीं हूँ। इसलिए मेरा रवैया अपनी भाभी के साथ बदलना शुरू हो गया। अब मैं
उनसे कतराने लगी, लेकिन उन्हें तो शायद किसी की परवाह भी नहीं थी। वो वैसे ही हंसती खेलती, सारे घर में घूमती फिरती, सबका ख्याल रखती। इससे पहले तो मैंने भी कभी इस मामले पर गौर नहीं किया था, लेकिन जब से मैं उनके हरकतों पर नज़र रखना शुरू कर दी, मेरी भाभी अपने कमरे में किसी को नहीं जाने देती। वैसे भी किसी को क्या काम था उनके कमरे में। कमरे की सफाई वो खुद किया करती, भाई बाहर बैठकर सबसे बात कर लिया करता। वो बाहर ही सोया होता था, इसलिए उनके कमरे में जाना मुमकिन नहीं था। लेकिन फिर भी जब भाभी कमरे से बाहर आती तो कमरे का दरवाज़ा बंद करके आती, और अगर अंदर होती तो भी उनके कमरे का दरवाज़ा बंद होता। इससे पहले मैंने गौर ही नहीं किया, लेकिन अब मैं कोशिश करती कि उनकी गैर मौजूदगी में एक बार उनके कमरे में घूम आऊं, ताकि मेरे पास कोई सबूत हो। लेकिन शायद मेरी भाभी को भी मेरे इस ख्वाहिश का शक हो गया था और भनक पड़ गई थी, क्योंकि मैं जब भी उनके कमरे के इर्द गिर्द भी होती तो न जाने भाभी की नज़र मुझ पर कैसे पड़ जाती। वो चील की तरह मेरे तक पहुंच जाती। बस कोई बहाना नहीं रहता था कि मैं उनके कमरे में जाऊं, और जब वो कमरे के अंदर होती है रात को, तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता था कि मैं उनके कमरे में जाऊं। बस मेरे पास दिन का वक्त हुआ करता था, लेकिन मेरी भाभी तो अपने मायके भी नहीं जाया करती थी कि उसकी गैर मौजूदगी में ही उनके कमरे में देख लूं, जबकि ऐसा होना नामुमकिन था। आहिस्ता आहिस्ता अब भाई की सेहत ठीक होना शुरू हो गई। उनकी सेहत जो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी, वह दोबारा से अपनी पोजीशन पर आने लगी, और भाई फिर से मेरे पुराने वाले भाई बनते जा रहे थे। लेकिन उनकी बाहर सोने वाली आदत अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। वो अब भी अक्सर बाहर ही सोए होते थे। आखिर एक दिन मेरी भाभी की माँ बीमार थी। वो अपनी माँ को देखने के लिए गई, तो मुझे उनका कमरा देखने का मौका मिल गया। अच्छी तरह देखने के लिए मैंने बाकायदा कॉलेज से छुट्टी ली, और घर के कामों को ख़त्म करने के बाद सफाई के बहाने भाभी के कमरे में चली गई, क्योंकि माँ पापा को मैं इस बात की हवा भी नहीं लगने दे सकती। जो कुछ मैं इस कमरे में देख चुकी थी, उसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरे माँ बाप को ज़रा भी किसी किस्म का शक हो। इसलिए मैं भाभी के कमरे में सफाई के लिए गई। उनका सारा कमरा छान मारा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ भाभी की अलमारी लॉक थी, और उसको खोलने के लिए चाबी मुझे कहीं नहीं मिली। मेरी बेचैनी ख़त्म नहीं हो रही थी। मैं जानती थी कि उस रात जो मैंने देखा वो मेरी नज़र का धोखा नहीं था। मुझे वहाँ से कुछ ना मिला, इसलिए मुझे वहाँ से बाहर आना पड़ा। मेरी भाभी की माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। इसी वजह से वो कुछ दिन ज़्यादा ही मायके में रही। 2 दिन मेरे भाई ने जैसे बहुत सुकून से गुजारे थे। वह अपने कमरे में ही सोते थे, कभी भी उन्हें बाहर सोते हुए नहीं देखा। इसलिए मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो भाभी की वजह से बाहर आकर सोते हैं। लेकिन मेरे भाई चुप क्यों है? वो किसी को कुछ बताते क्यों नहीं है? ज़रूरी था कि मैं अपने भाई से बात करूं। एक दिन शाम को जब भाई लॉन में बैठे हुए थे, तो मैं भी उनके पास चली गई। मैंने कहा कि मैं जानती हूँ जो आप सबसे छुपा रहे हैं। आप भाभी की वजह से कमरे में नहीं सोते हैं, लेकिन बात क्या है? आप क्यों अपने माँ बाप को इस बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं? भाई ने कहा, तुम मुझे बताओ, मैं कैसे माँ पापा से बात करूं? तुम लोगों ने मुझे इस शादी से मना कर रहे थे। उस वक्त मैं जिद कर रहा था, और जब मैंने जिद करके शादी की तो अपनी शादी को निभाना भी तो मुझे ही पड़ेगा। मैंने भाई से पूछा कि भाभी का क्या मामला है? अक्सर रात को उनके कमरे से आवाज़ें आ रही होती हैं, कुछ अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करती भी मुझे वो 2 बार नज़र आई हैं। इसके बाद भाई ने कहा कि तुम्हें तो 1-2 बार नज़र आई है, मुझे रोज़ ही नज़र आती है, लेकिन इसका मामला क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। इसके किरदार पर उंगली भी नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरी पसंद है, और सिर्फ पसंद ही नहीं मेरी इज्जत भी है। अगर मैं इसके किरदार पर उंगली उठाऊं तो उंगली मुझ पर उठेगी। जहाँ तक बात है बाहर सोने की, तो रात को मुझे कुछ होश नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ। सुबह उठता हूँ तो मैं सोफे पर सो रहा होता हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या होता है, वो ये सब क्यों करती है, मुझे तो ये भी पता नहीं है मैं बाहर आकर सोता कैसे हूँ। मैंने भाई से कहा कि हम दोनों मिलकर इस बात का पता लगाना होगा। भाई ने कहा कि आज से वह कोशिश करेंगी कि बेहोशी वाले नींद ना सोए, वो कुछ कर सके इसके बारे में। लेकिन उससे अगले रात जब भाभी मायके से वापस आई, तो रात को मैंने बड़ी कोशिश की मुझे नींद ना आए, लेकिन रोज़ की तरह मुझे नींद आ गई। जब मेरी आँख खुली तो भाई के कमरे से आवाज़ें आ रही थी। भाई बाहर सोफे पर ही सो रहे थे। मैंने भाई के कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो कमरे का दरवाज़ा ना खुला, क्योंकि वो अंदर से लॉक था। मैंने दरवाज़ा बजाया, लेकिन इस डर से कि कहीं आवाज़ मेरे माँ बाप के कमरे तक ना पहुँच जाए और कोई जाग ना जाए, मैंने हल्का सा बजाया, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा भी नहीं खोला।
भाई तो बिल्कुल जाग ही नहीं रहे थे, इसलिए मुझे अपने कमरे में जाना पड़ा। दूसरी सुबह हमेशा की तरह ही थी। भाई उठे तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था उनको कौन बाहर लेकर आया, और भाभी बिल्कुल नॉर्मल थी। जब मैंने उनसे कहा कि रात को मैंने आपके कमरे का दरवाज़ा बजाया तो उन्होंने कहा कि उन्हें तो कुछ पता नहीं है, वो तो सो रही थी। कुछ दिन गुजरे थे कि हम सब एक अजीब बात का सामना करने पर मजबूर हो गए, और वो ये कि उस दिन बहुत अच्छी और खूबसूरत चांदनी थी। बाहर का मौसम होने की वजह से पूरा चाँद बहुत खूबसूरत लग रहा था। रोज़ की तरह जब हम लोग सोने गए तो थोड़ी देर बाद भाभी के कमरे से इतनी ऊंची आवाज़ें आनी शुरू हो गई कि मेरे साथ अब माँ पापा भी जाग गए। हम लोग बाहर आए तो भाई सोफे पर सो रहे थे और इतनी तेज़ आवाज़ों के बावजूद भी नहीं जाग रहे थे। हमने उनको जगाने की बहुत कोशिश की लेकिन बिल्कुल भी नहीं जाग रहे थे। हम उनको छोड़कर भाभी के कमरे की तरफ चल पड़े। भाभी ने रोज़ की तरह अंदर से लॉक रखा था। मम्मी ने बहुत दरवाज़ा बजाया लेकिन वह बिल्कुल दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। आखिर तंग आकर उन्होंने एक्स्ट्रा चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोला। जब हम अंदर गए तो वो मंजर जो मैंने उस रात देखा, वही मंजर आज मेरे माँ बाप देख रहे थे। भाभी कमरे के बीच में खड़ी थी। उनको इस तरह के हुलिये में देखकर पापा नज़र झुकाए बाहर निकल गए, लेकिन माँ ने फ़ौरन आगे बढ़कर अपनी चादर भाभी के ऊपर डाली। पूछा कि ये सब क्या है, लेकिन वो अपने होशो हवास में नहीं थी। वो तो ऐसे चल रही थी जैसे कोई नाचने वाली हो या कोठे की तवाइफ हो। उन्होंने कपड़े भी ऐसे पहने थे जैसे कोई नाचने वाली पहनती है। बिल्कुल इतने अजीब कपड़े पहनकर वो लगातार डांस कर रही थी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उधर किचन में पड़ी हुई नींद की गोलियां उठाई, पानी में मिलाकर भाभी को पिला दी। वह सो गई। सुबह जब वो उठी अपने आप को इस हुलिये में देखकर हैरान होने लगी। उधर भाई को खुद हैरान थे कि रात को इतनी आवाज़ें आती रही, इतना हंगामा रहा तो उनकी आंख क्यों नहीं खुली। भाभी की हरकत सबके सामने आ गई, इसलिए मैंने अपनी मम्मी को दबे शब्दों में बता दिया कि ये सब मैं बहुत दिन पहले ही देख चुकी हूँ। इस पर मेरी मम्मी ने कहा कि उन्हें भाभी के माँ पापा से बात करनी होगी। जब भाभी के माँ पापा को फ़ोन करके मेरी माँ ने उनको सारी बात बताई तो मेरी भाभी की माँ ने बताया कि उसके साथ यह समस्या बचपन से ही थी। कभी कभी जैसे जैसे चाँद कम ज़्यादा होता है, इसके साथ यही प्रॉब्लम होती रहती है, क्योंकि ये दिन को खुद को कुछ और समझती है, रात को कुछ और। सारा दिन यह बिल्कुल नॉर्मल रहती है, लेकिन हमने खुद एक बाबा जी से इसका इलाज करवाया था। इसकी बीमारी ख़त्म हो गई थी, इसलिए हमने इसकी शादी कर दी है। लेकिन मैंने इस बीमारी के बारे में सुना हुआ था, और ये भी वही बीमारी थी जिसमें इंसान की शख्सियत डबल हो जाती है और ख़ुद को रात को चाँद निकलने के साथ कुछ और समझने लगता है। ये उसके कंट्रोल में नहीं होता है। इसे शिफ्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। ये सब सुना तो माँ ने उन्हें अस्पताल ले जाने की ठानी। इस पर मैंने भाई से कहा कि आपकी जो हकीकत है वो आप मुझे बता दें। उन्होंने बताया कि इसने पिछले दिनों ड्रग ली थी। जब यह होश में नहीं रहती थी तो मुझे ड्रग खिलाकर बाहर लेटा देती थी, जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो गया था। जब मैंने अपना चेकअप करवाया, इसकी जानकारी हुई तो मैंने एंटीडोज लेने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से अब मैं बेहतर हो रहा हूँ। भाभी के सारे अलमारियों की तलाशी ली गई तो ड्रग बरामद भी हो गई, लेकिन वह भी अपने आप में नहीं होती थी, इसलिए हम उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते थे कि वो जानबूझकर करती होगी। भाई को जो अपनी बीबी की बीमारी के बारे में पता चला, उन्होंने आखिरी हद तक कोशिश की और मेरी भाभी पूरी तरह इलाज करवाने के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गई और अब वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि जो कुछ हम देख चुके थे उसके बाद कुछ और लोग होते तो उनको पागल समझकर घर से निकाल देते या अपने बेटे को नुकसान पहुंचाने पर पुलिस के हवाले कर देते। लेकिन जब उनका कोई कसूर ही नहीं था तो उनको ढोंगी बाबाओं और फकीरों के पास ले जाने से अच्छा था डॉक्टर को दिखाया जाए। डॉक्टर ने उनका इलाज कर दिया और वो ठीक हो गई। यही सच्चाई है कि हमेशा जो नज़र आता है वो सच नहीं होता है। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।